किसान समाधान दिवस में भाकियों के दो गुट आपस में भिड़े, एक दूसरे पर लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में आयोजित किसान समाधान दिवस में भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह मंच से उतरकर दोनों गुटों के बीच पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों पर वर्चस्व की लड़ाई का आरोप लगाया। इसके बाद टिकैत के पदाधिकारियों ने धर्मेंद्र मलिक को जिलाधिकारी का सलाहकार बताते हुए सरकारी यूनियन का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में किसान समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा था। उसी दौरान भाकियू राजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जिलाधिकारी को किसानों की समस्याएं बता रहे थे और उस पर अपने सुझाव दे रहे थे। उसी दौरान भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और किसान समाधान दिवस में दोनों गुटों को आपस में लड़ते देख जिलाधिकारी वहां वीडियो और एडीएम प्रशासन जिला पंचायत सभागार से उठकर चले गए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और दोबारा से किसान समाधान दिवस आयोजित करने की मांग करने लगे। खबर लिखे जाने तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी डीएम साहब को दोबारा जिला पंचायत सभागार में बुलाने व दोबारा किसान समाधान दिवस कराने की मांग पर अड़े रहे। अब हम आपको सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मलिक साहब, मीटिंग चल रही थी, हंगामा हुआ, क्या मामला? कुछ लोग किसान दिवस को अपनी बपोती समझते हैं। इसमें हर किसान को समस्या रखने का अधिकार है, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता। किसान दिवस चाहे 4 घंटे चले चाहे 6 घंटे चले, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, इसलिए हम उठ के बाहर चल दिए। किसने झगड़ा किया? थे कुछ लोग किसान ही थे, कोई आपस की बात है, कोई बात किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? नहीं, उन्हें बोलने से एतराज है। जिसे जितनी बात का पता होगा उतनी तो कहेगा। अब क्या समाधान होगा जब आपस में ही कोई बात नहीं रख पा रहे? आओ, जब बात ही नहीं हो पा रही क्या समाधान होगा? वर्चस्व की लोग लड़ाई लड़ रहे, डीएम साहब क्या मानते हैं? लोग वर्चस्व की लड़ाई लग रहे हैं। उन्हें किसानों की समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं है। उनको माइक जो है बोलने के लिए चाहिए, बस यही उनका मकसद है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो सुना आपने। बहरहाल अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जो अभी भी डीएम साहब को बुलाने की मांग पर जिला पंचायत सभागार में बैठे हुए हैं। सुनिए। अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है? देखो, आज जिला मुजफ्फरनगर में किसान दिवस में किसान सभी आए हुए थे भारी संख्या में अपनी समस्या बताने और उनका समाधान कराने के लिए। तो जिला प्रशासन के पास आज कुल 2 माइक थे। एक माइक अपने पास रखा हुआ था और एक माइक सबसे पहले एक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सरकारी यूनियन के आदमी धर्मेंद्र मलिक को दे दिया, पूरे साजिश के साथ, षड्यंत्र के तहत। और 1-1.5 घंटे तक उसी के भाषण चलते रहे। अधिकारी उसी के भाषण सुनते रहे, उसी की सलाह लेते रहे, कैसे हमें जिले में करना है जी, हमें क्या करना है। जैसे शासन ने उसे इनके अधिकारियों के ऊपर नोडल अधिकारी बना दिया हो। ये किसानों की समस्या का समाधान सुनने नहीं आए थे यहाँ के अधिकारी, धर्मेंद्र मलिक के भाषण उसकी सलाह लेना आए थे। हमने ये कहा जितने भी किसान हैं, किसानों की समस्या 2-2 मिनट सबको टाइम दे जाना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि ये लोग तो यहाँ पे माइक में बोलने आए थे, समस्या लेकर नहीं आए। मतलब वो कौन सा छपुआ गया था, उसकी समस्या है। किसान जितने यहाँ बैठे थे वो ज़्यादा बड़ा ज्ञानी, समस्या वही लेगा। तो मतलब जितने लोग आए थे माइक में बोलने आए थे, ये समस्या लेकर नहीं आए थे। तेरे पास तुम्हें माइक में बोलना आता है, तुम्हें समस्या उठानी आती है। इस पूरे मामले के बाद भी अधिकारी आपके बीच आए हैं, तो फिर क्या रह गई? नहीं, हमारा मतलब है कितने किसानों की जब समस्या पूरी नहीं सुनी गई, अधिकारी बीच में चले गए। डीएम साहब आज की अध्यक्षता में किसान दिवस हो रहा था। जितने हमारे लोग हैं, डीएम साहब आके उनकी समस्या का सुनकर उनकी समस्या का समाधान कर ले, यही हमारी मांग है। क्या मुख्य समस्या थी आपकी जो डीएम? बहुत लोगों की समस्या, हर विभाग से संबंधित समस्या लोग लिए बैठे हैं, अपनी समस्या यहाँ सब बैठे हैं। तो अभी ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? जब तक डीएम साहब नहीं आकर हमारी समस्या का, किसानों की समस्या नहीं सुनेंगी, जब तक ये
अगर प्रोग्राम चलते ही रहेगा, आज आ जाऊँ, कल आ जाए, परसों आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 8 दिन में, जब डीएम साहब को समस्या लोगों की सुनने की फुर्सत हो तब यहाँ किसानों की समस्या सुन ले डीएम साहब, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। डीएम साहब और अधिकारियों को भी तो भेज रहे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? डीएम साहब किसान समस्या में मौजूद आए थे, एक पक्षी समस्या सुनकर चले गए, जो बाकी यहाँ किसान समस्या अपनी ले बैठे उनकी समस्या उन्होंने नहीं सुनी। हमारा यही मांग है कि उन किसानों की समस्या डीएम साहब सुन के उनका समाधान कराने का वो करें। तो अध्यक्ष जी, मान लिया जाए कि विवाद जो है मान सम्मान का हो गया है कि उन लोगों की बात सुन ली गई, आपकी नहीं, हमारा कोई मान सम्मान में नहीं। ऐसा काम चलेगा भाई, चाहे तो टाइम निर्धारित कर दें, एक आदमी के लिए 2 घंटे माइक चलेगा, तो फिर ये बता दें चाहे 8 दिन लग जाए किसान दिवस में, वरना ये बता दें कितना टाइम के लिए किसान दिवस होगा और 2-2 मिनट कितना टाइम हर किसान को दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मिलजुल को षड्यंत्र के करके एक को माइक पकड़ागा और उसी के बाद यहाँ भाषण सुनने नहीं आ रहा उसके लोग यहाँ से। इतना बड़ा वो प्रवक्ता होगा तो प्रशासन के लिए होगा, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शर्मा जी, क्या विवाद छिड़ गया है? नया किसान दिवस चल रहा था अच्छा खासा। ये विवाद तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने छिड़वाया। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये चाह रहे हैं कि यहाँ किसान संगठन आपस में लड़े और उन्हें इस चीज़ का फायदा उठाया कि उन्हें किसानों की कोई भी बात ना, किसानों के साथ बात ना करनी पड़े, किसानों का कोई कार्य ना करना पड़े। जब सबको पता कि किसान दिवस अगर यहाँ पर लगेगा तो हर किसान संगठन को ये यहाँ से सूचित करें, जबकि किसान संगठन हमारे द्वारा ही माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी द्वारा मायावती जी की सरकार में लागू करा गया था। जब आज यहाँ पे किसान दिवस था तो हमें कल इन लोगों ने सूचित काहे नहीं किया? ये दूसरे संगठन को सूचित कर रहे, तो लड़ाई का काम तो यहाँ का प्रशासन कर रहा। हमें सुबह हमने 10 बजे अखबार पढ़कर हमें पता लगा कि यहाँ पे किसान दिवस है और यहाँ पे सारा मामला करके पूरे सुनियोजित तरीके से जो यहाँ पे मामला हुआ उसमें सारी भूमिका यहाँ के डीएम साहब की है। यहाँ के डीएम साहब चाह रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ना, क्लियर सी है बात। उन्हें ये दिख रहा है कि मैं पार्टी बनकर यहाँ काम कर रहे, एक अधिकारी के तौर पे मैं कार्य नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे हैं, यहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हम भी हैं। बात यही है कि जब तक डीएम साहब हमारे बीच में आकर किसानों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, दिन हो जाए चाहे 4, हम इंतजार जाते नहीं। अगर डीएम साहब को एलर्जी हो किसान दिवस में आकर किसानों से समस्याएं सुनने की, तो मैं अपने ऑफिस में भी बैठने का काम नहीं करने के डीएम साहब है। वे ऑफिस में जब बैठेगा तब यहाँ पे समस्याएं सुन लेंगे। डीएम साहब अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं, फिर ऐसी क्या समस्या? नहीं, अधिकारियों को भेजने का मतलब एक हंडी में 3 पेट कुकर कर लगे तो दुनिया करती आई। अरे जब मैं यहाँ बैठे होते उनका आगे में एक विशेष संगठन को बोलने का अधिकार दे रहे तो हमारी क्यों नहीं सुन लेंगे वे? इसका मतलब ये सारा सब कुछ मामले ही अपने हिसाब से करके चल रहे। इस तरह का ये संगठन खत्म नहीं होने का, ना इस तरह से ये संगठन साजिश करके बर्बाद होने का। ये बाबा टिकैत का संगठन है, इसमें कई 100 किसानों ने अपनी शहादत दे रखी जब जाके संगठन खड़ा हुआ है। तो अब ये विवाद डीएम साहब ने बात नहीं सुनी या दूसरे संगठन को? दूसरे संगठन का हमारा कोई मामला नहीं है, हमारा मामला है यहाँ के डीएम साहब का। डीएम साहब यहाँ के जो है नेतृत्व हैं, अधिकारी है, जिला उनके अधीन कार्य कर रहा, उनके लिए सब समान होने चाहिए। यहाँ का छोटा किसान भी बड़ा किसान भी। अगर मैं इस तरह पार्टी बन का काम करेगा तो कहीं और कर लो, क्यों भाई यहाँ खामखा हमारे सिर पुरवाने का काम कर रहे? हमारा सिर पुरवाने का काम ना करे डीएम साहब। अध्यक्ष जी, क्या ये पूरा विवाद है कि मंडल स्तर के अधिकारियों को यहाँ पहुँचना पड़ा? देखो, यहाँ किसान दिवस चल रहा था आज ये, और किसान दिवस में मुजफ्फरनगर प्रशासन की एक मिली भगत रही इनकी। जो संगठन यहाँ राजनीतिक बनवा के नाम से बना रखे हैं सरकारी संगठन, उसमें एक ही आदमी को बुलवा रहे हैं सिर्फ। भाई सभी किसान अपनी समस्या लेकर आए, अपने क्षेत्र की, अपने गाँव की, तो सभी की समस्या सुनेंगे नहीं अधिकारी। और यार खाली सलाह लेंगे एक आदमी की, तो सलाह लेने अपने कार्य लो ले लो, फिर किसान दिवस का तो कोई मायने रह नहीं गया। और हमें जो बर्दाश्त नहीं आया कि भाई किसानों की समस्या ना सुनी जा। 35 साल पुराना हमारा संगठन है, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का संगठन, जो किसानों की लड़ाई दिन रात लड़ते हैं। जी, लेकिन धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि ये लोग तो माइक पर बोलने के लिए आए थे, समस्या नहीं है इनके पास। हाँ, वो कुछ ही कहो जाओ, मुझसे क्या मतलब, कुछ ही कहो। हम तो किसानों की समस्या ले गए थे और अब भी इसीलिए यहाँ से बैठे हैं कि हमारी समस्या सुनी जा, किसानों की समस्या सुनी जा। डीएम साहब आओ और हमारी समस्या सुनो, उनका समाधान करो। डीएम साहब अपने और अधिकारियों को भेज रहे हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि डीएम साहब को ही आना पड़ेगा? देखो, डीएम साहब अगर किसान दिवस में मौजूद ना होते तो दूसरे अधिकारी को हम बता देते, लेकिन जब डीएम साहब यहाँ खुद मौजूद थे तो उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें किसानों की समस्या सुननी पड़ेगी। आज आ जा, कल आ जा,
दिवाली बाद आ जाए, कोई जल्दी नहीं आ, बैठे किसान आराम से अपनी समस्याओं को लेकर, और जो किसान गाँव देहात में उन्हें बता देगा वो भी आने लग रहे हैं। देखिए त्योहार का समय चल रहा है, फिर क्या लगता है आपको कि इस मामले को निपटाया जाए, क्यों बढ़ावा दिया जाए? अच्छा, किसान तो ऐसे यहाँ पड़े ऐसे ही घर पड़े, पैसा किसान की जेब में नहीं मिले, उगाड़े जो किसान का पेमेंट दे रहे, तो इससे तो बढ़िया यहीं त्यौहार मना लेंगे हम। जी हाँ, गुलवार राव महानगर अध्यक्ष मुजफ्फर। गुलवार राव जी, किस तरह का विवाद है? अभी धरना शुरू कर दिया गया है। ये विवाद तो कुछ भी नहीं था भाई, वो एक जैसे यहाँ से राजनीतिक वाले बैठे थे, हम भी बैठे थे, ठीक है, तो सही सलामत डीएम साहब भी थे, एडीएम सब प्रशासन था यहाँ। तो एक आदमी को माइक देना और 1.5-2 घंटे चलना वही माइक पे बोलना, दूसरे क्या करेंगे भाई? ये तो प्रशासन की सोची साजिश है। तो विवाद प्रशासन से है या दूसरे संगठन के लोग? नहीं, हमें संगठन, हमें क्यों विवाद की है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये किसान जो बैठे आए हुए, जो यहाँ आए हुए सभागार में बैठे थे, तो इनकी समस्या कौन सुनेगा? इनकी कौन सुनेगा? इनके लिए प्रशासन ही तो सुनेंगे भाई, प्रशासन ही तो सुनेगा। अभी क्या रणनीति आगे? रणनीति है भट्टी चढ़ा दी, आज यहाँ खाना बनेगा। अगर डीएम साहब आवेंगे तो यो आके यहाँ से 10 मिनट बैठ के किसानों की बात सुन ले आके, बस अपने और अधिकारियों को भेज रहे हैं, फिर क्या है? ऐसा जो हम तो मान जाए, किसान देंगे, जो किसान बैठे यहाँ वे तो नहीं मान ले, कह रहे डीएम साहब को बुलाओ। तो जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे ऐसे ही चलता है भाई, जो हाईकमान का आदेश है या यहाँ से जो किसान हैं ये सब बैठे हुए, इनका आदेश जब भी सबके जो आदेश सबका ही तो मानना जाएगा। मैं किल्ला तो जा नहीं सकता, मैं तो भट्टी चढ़ा दिया, अब रोटी खिलाऊं मैं ना, ये मेरा काम है, अब इनका इलाज करूँ। मेरा नाम सोनिया सैनी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। किस तरह का ये विवाद छिड़ गया है? क्या ये सभागार 12:30 बजे से चल रही थी और यूनियन दूसरी भी बैठी हुई थी। इन्होंने एक यूनियन को सुना और जब हमारी यूनियन से कुछ लोग बोले तो उन्हें धमकाने का काम डीएम साहब ने करा। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, वो अपने आप से भागते चले गए यहाँ से। आप भी अपने बहुत सारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, त्योहार का समय चल रहा है, बहुत सारे काम घर के अंदर होते हैं, तो महिलाओं की समस्या थी जो उन्होंने सुनी नहीं है, ये अपनी समस्या लेके आई हुई है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो अभी और अधिकारी भी डीएम साहब ने भेजे थे, फिर ऐसी क्या समस्या है कि डीएम साहब को ही आना पड़ेगा? डीएम साहब धमका के गए हैं किसानों को। डीएम साहब को ही आना? जी। बहरहाल आपका इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।